तो कैसे हैं कैंसर सरतान? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। 12वें जाविये पर सूरज हर साल 30 दिन के लिए उठा है, लेकिन मुश्तरी 12वें जाविये 12 साल बाद उठा है। इसलिए जो ये 30 दिन होंगे, ऐसी सूरत हाल 12 साल तक दोबारा नहीं आएगी। अगर अपने उन दोनों पेचीदगियों का सामना कर लिया, उन्हें पीछे धकेल दिया और उनकी वजह से अपनी जिंदगी में किसी किस्म का नुकसान न होने दिया, तो समझ लें कि अब एक मजबूत साबित कदम और खुद एतमाद की सिरीन है। आपने ताल्लुकात, दोस्ती और मोहब्बत की जिंदगी में सख्ती या जारहाना रवैया हरगिज़ अख्तियार न करें। ये मेरा बतौर पेशा वर माहिर नजूम मशूरा है, वरना नताइज अब की ख्वाहिश के खिलाफ जा सकते हैं। इस वक्त पूरे निज़ाम शमसी में सूरज ज्यादातर सितारों के लिए मुस्बत असर डाल रहा है, लेकिन कैंसरियंस के लिए ये 12वें जाविये पर होगा। ये वो महीना है जो तकरीबन हर साल उन्हीं दिनों में होता है जब सूरज 12वें जाविये पर होने की वजह से आपकी फिक्रें बढ़ा देता है। ऐसी बातें जो पहले आप आसानी से संभाल लेते थे, अब वो आपको ज्यादा परेशान कर सकती हैं। मगर ये हर कैंसरियन के साथ नहीं होगा। वो लोग जो सेहतमंद हैं, जिनकी घरेलू जिंदगी पुरस्कून है और जिन्हों पिछले 11 माह में खुद को माली और समाजी तौर पर मुस्तहकम रखा है, उनके लिए ये 30 दिन कोई खास मुश्किल नहीं लाएंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने गुज़िश्ता 11 माह ज़ाये किए और न सेहत पर, न मालियात पर, न इज्जत पर और न तालीम पर तवज्जो दी, उनके लिए ये दिन कुदरे मुश्किल हो सकते हैं। ऐसे अफराद को मोहतात रहना होगा, वरना ये वक्त उनके लिए परेशान कुन बन सकता है। ज्यादातर कैंसरियंस अपनी जज्बाती ताकत और रूहानी अकायद की बुनियाद पर इस महीने को भी बेहतर तरीके से गुजार लेंगे, मगर उन्हें अपने इरादों में कमजोरी महसूस होगी। दीगर मामलात दुरुस्त रहेंगे, क्योंकि सिर्फ सूरज ही तरक्की का ज़ामन नहीं है। इस वक्त दीगर सयारे आपके लिए मुसब्बत इसरात दे रहे हैं, मगर ये जान लीजिए कि आपका सयारा मुश्तरी, जो खुशबख्ती का सयारा है, वो भी 12वें जाविये पर है। और फैसला साजी और बहादुरी का सयारा अनीस मई को 12वें जाविये पर पहुंच जाएगा। ये एक कुदरे पेचीदा सूरत हाल है, जिसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखें, सूरज हर साल 30 दिन के लिए 12वें जाविये पर आएगा, लेकिन मुश्तरी 12 साल बाद इस मकाम पर हुएगा। इसलिए ये वक्त 12 साल तक दोबारा नहीं हुएगा। मुश्तरी की खुशबख्ती जब आपके पहले जाविये पर हुए, ये तो वो आपको इल्म और मौक़े फराहम करेगा, मगर सूरज जब भी 12वें जाविये पर आएगा, वो आपके इरादों में कमजोरी ला सकता है। लिहाजा ये वक्त कुदरे सख्त होगा। बाकी अगले सालों में आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिगर सियारों की सूरत हाल ये है कि इस वक्त उतारिद आपके 11वें जाविये पर है, जो खानदानी फलाह, बच्चों की तालीम और तरबियत और मुताल्लिका फैसलों के लिए मुआफिक है। ज़हरा इस वक्त 10वें जाविये पर है, जिसकी वजह से आमदनी और सरमाया कारी के मौक़े आपके लिए खुले रहेंगे, चाहे सूरज 12वें जाविये पर हो। मरीख इस वक्त आपके दूसरे जाविये पर है, जो आपको तिजारत, सरमायाकारी, जायदाद की खरीदारी, नौकरी में तब्दीली या कारोबार की तरफ जाने की मुकम्मल इजाज़त दे रहा है। आप नए माहदे कर सकते हैं, नई भर्तियां कर सकते हैं और जिंदगी के नए उसूल बना सकते हैं। ज़हल इस वक्त आपके 9वें जाविये पर है, जो नए ख्यालात, सफ़र और छुट्टी हिस्स के लिए बहुत मौजूद वक्त है। बस 2 ही कमजोरियां हैं, इरादे सूरज की वजह से और किस्मत मुश्तरी की वजह से कमजोर है। अगर अपने उन दोनों मुश्किलात पर काबू पा लिया और उनकी वजह से अपनी जिंदगी में किसी किस्म का नुकसान न होने दिया, तो ये यकीनी है कि आप एक कामयाब और मजबूत कैंसरियन हैं। लेकिन अगर उलझन आए, तो मेरा मशूरा है कि उसके मनफी उसरात को बर्दाश्त करने की बजाय अब सूरा शम्स पढ़ें और रोबी पत्थर पहन। ये दोनों चीजें नजूमी इलाज के तौर पर उन मुश्किलात को दौर करने में मदद करेंगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई का जरिया बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह नगहबान।